अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे सामने वही आर्डर जजमेंट है जिसमें इमरान खान को कन्विक्ट किया यानी सज़ा दी गई। इन द कोर्ट ऑफ सेशन जज इस्लामाबाद वेस्ट, इस कोर्ट ने इमरान खान को सज़ा दी। इसमें जो कंप्लेनेंट आया था वो था डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर इस्लामाबाद, जिसके खिलाफ था वो इमरान खान नियाजी थे। कंप्लेंट जो दायर किया था अंडर सेक्शन 190 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड अंडर सेक्शन जो है 167 एंड 173 ऑफ द इलेक्शन एक्ट 2017 along with all other enabling provisions of law। तो जिसके तहत इस कंप्लेंट को दायर किया था और जो एलेज किया था कि यही ऑफेंसेस कमिट हुए थे वो इस सेक्शंस के तहत थे। अब वो आर्डर पढ़ते हैं जिसमें इमरान खान के कन्विक्शन के बारे में है। तो यहाँ पर जो टाइम दिया गया है वो 12:30 बजे है, 5/8/2023। आर्डर में ये लिखा गया है कि आर्गूमेंट्स नहीं हुए उस एप्लीकेशन पर जिसमें मेंटेनेबिलिटी के बारे में पूछा गया था, क्योंकि वो इमरान खान की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। वाइड में डिटेल जजमेंट, जो जजमेंट है टुडे वो 30 पेजेस पर मौजूद है। अब जहाँ पर कन्विक्शन का जिक्र है वो मैन पढ़ते हैं। यहाँ पर यह लिखा गया है हिज डिसऑनेस्टी हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड बियॉन्ड डाउट, accordingly the accused is convicted under section 174 of the election act 2017 and he is thus sentenced to 3-year simple imprisonment with fine of 100,000 and in case of default in its payment he shall also suffer 6 months सिंपल इम्प्रिजनमेंट। इसके बाद एक्यूज़ नहीं तो कापी और एलांग वारंट कन्विक्शन की वो आईजी इस्लामाबाद को भिजवा दिए गए और एग्जीक्यूशन को कहा गया कि उसको अरेस्ट किया जाए और जेल में डाल दिया जाए। तो ये था आर्डर अनाउंसमेंट। अब हमने ये पढ़ना है कि अगर कोई जज तासुब और अदावत और बदउनवानी के बुनियाद पर करप्टली और मेलिशियसली कोई आर्डर जजमेंट पास करे तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है या नहीं। यहाँ पर जो कन्विक्टेड पर्सन है, जो एक्यूज्ड है और उसकी जो टीम है वो एलेज कर रहे थे कि जो प्रेजेंट जो जज है जिसने ये फैसला सुनाया है उसने सारी कार्रवाई जितनी भी कार्रवाई की है तासुब और अदावत के बुनियाद पे की है। अब क्या लॉ में कोई ऐसा प्रोविज़न भी है, कोई ऐसा सेक्शन भी है जिसके तहत जज के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए? तो ज़रूर बेज़रूर क्रिमिनल केस और सिविल केस इनिशिएट हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्ट्रांग एविडेंस होने चाहिए कि इस जज ने ये जो फ़ैसला दिया है ये कानून के भी ख़िलाफ़ है और तासुब और अदावत के बुनियाद पे भी दिया है। अगर कानून के मुताबिक भी हो लेकिन जो कार्रवाई की है, जो उसका नीयत है वो अच्छा नहीं है, बैड फेथ और मेलाफाइड के साथ उसने सारा प्रोसीडिंग किया है तो वो सेक्शन जो है उसके बाद उसको पढ़ते हैं और समझते हैं। हमारे सामने पाकिस्तान पेनल कोड 1860 है। इसमें जो सेक्शन है वो है 219 पब्लिक सर्वेंट इन जुडिशियल प्रोसीडिंग करप्टली मेकिंग रिपोर्ट एक्सेट्रा contrary to law, whoever being a public servant corruptly or maliciously makes or pronounces in any stage of a judicial proceeding any report, order, verdict or decision which he knows to be contrary to law shall be punished with imprisonment of either description for a term which may be extended to 7 years or with fine or with both। तो इसमें बताया गया कि जो पब्लिक सर्वेंट हैं, अब यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट जज है, जज जो है वो क्या पब्लिक सर्वेंट है वो भी हम समझते हैं और रीड करते हैं। जुडिशल प्रोसीडिंग में क्या करे? करप्टली और मेलिशियसली, तासुबाना और बदउनवानी के बुनियाद और तासुब के बुनियाद पर कोई फ़ैसला करे, कोई आर्डर सुनाए, कोई वर्डिक्ट दे, फिर उसको कितनी साल सज़ा होगी? 7 साल
सज़ा हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। तो इसमें बताया गया है कि उस पब्लिक सर्वेंट के ख़िलाफ़ आप कंप्लेंट दायर कर सकते हैं। यहाँ पर जो 219 सेक्शन जो है पीपीसी का, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ये जो ऑफेंस की सेक्शन है ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और इसके लिए आपने सीआरपीसी का जो सेक्शन है 200 उसके तहत कंप्लेंट दायर करना पड़ता है मजिस्ट्रेट में। फिर मजिस्ट्रेट मेंटेनेबिलिटी के बाद इसको भेजेगा, या इंक्वायरी के बाद इसको भेजेगा सेशन जज को, क्योंकि ये ट्रायबल बाई सेशन जज है, इसका ट्रायल सिर्फ सेशन जज ही चला सकता है। तो अब पब्लिक सर्वेंट देखते हैं। यहाँ पर है सेक्शन 21 पीपीसी पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट कौन हो सकता है उसके नाम बताए गए हैं। अब इसमें क्या जज है या नहीं, यहाँ पर है थर्ड, एवरी जज इज़ अ पब्लिक सर्वेंट। तो यहाँ से मुराद हो गया कि जो जज है वो पब्लिक सर्वेंट है, यानी जज जुडिशल प्रोसीडिंग के वक्त करप्टली और मेलिशियसली कुछ वर्डिक्ट दे या जजमेंट प्रोनाउंस करे, कुछ भी करे जो करप्ट प्रैक्टिस और मेलिस यानी मलाफाइड एक्ट हो, तो उसके खिलाफ 219 जो सेक्शन है वो अमल में लाई जा सकती है। अब जो जज है उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर सेक्शन 19 पीपीसी जज, द वर्ड जज डोनेट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली designated as a judge but also every person who is empowered by law to give in any legal proceeding civil or criminal। यानी ये मुराद है कि वो सिविल जज भी हो सकता है, क्रिमिनल जज भी हो सकता है, या जो लीगल प्रोसीडिंग का एम्पावर्ड पावर रखता हो। यहाँ पे लिखा गया है हु इज़ वन ऑफ अ बॉडी ऑफ पर्सन्स विच बॉडी ऑफ पर्सन इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव सच अ जजमेंट। यानी उसके तहत वो फिर जजमेंट दे सकते हैं, चाहे सिविल हो या क्रिमिनल हो। यहाँ पर जो है वो है सेशन जज। तो सेशन जज हो गया। अब जज जो है वो पब्लिक सर्वेंट है। अब पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जो ऑफेंस 219 है वो इसके तहत प्रोसिक्यूशन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। सेक्शन 77 जो है, एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज और विच इन गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ। यानी अगर कोई जज गुड फेथ में एक अमल करे और वो समझे कि ये कानून के मुताबिक है, बिलीव रखे, तो उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं हो सकता है, वो ऑफेंस नहीं है। लेकिन जो सेक्शन हमने पढ़ा 219 यानी 219 सेक्शन में बताया गया है कि पब्लिक सर्वेंट जुडिशल प्रोसीडिंग में मेसलस यानी मलाफाइड और करप्ट प्रैक्टिस के बुनियाद पे कोई फैसला करे, कोई आर्डर पास करे, तो गुड फेथ और एक होती है बैड फेथ। वो सेक्शन जो है वो बैड फेथ के मुतल्लिक है। गुड फेथ से मुराद बोनाफाइड, और उसके ख़िलाफ़ जो होता है मलाफाइड यानी मेलस, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है अगर वो गुड फेथ में नहीं फाल करता हो। यहाँ पर कंडीशनल है, गुड फेथ में किया हो तो कोई ऑफेंस नहीं है, कोई क्रिमिनल केस इनिशिएट नहीं हो सकता है। अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि नहीं बैड फेथ, मेलस, मलाफाइड एक्ट है, अमल है, इसके बुनियाद पे सब कुछ किया है, तो आप 219 के तहत आप कार्रवाई शुरू कर सकते हो।